अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुएब, हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। उम्मीद कर रहा हूं व्यूअर्स आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत से लोगों के पास ब्रीड आ भी चुकी है और कुछ लोगों के पास ब्रीड आने वाली है। तो इसी ब्रीडिंग सीजन के हवाले से आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसमें एक पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा जी डेड इन शेल का। बहुत से लोग ब्रीड तो लेना चाह रहे हैं लेकिन डेड इन शेल हो रहे हैं उनके एग्स। तो वो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं वो लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डेड इन शेल की कुछ वजूहत और साथ में आपको बताऊंगा उसके सोल्यूशन। और इसके अलावा सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनफर्टेलिटी पे। तो क्योंकि हमारे जो एग आ रहे हैं वो इनफर्टाइल क्यों हैं उसकी कुछ वजूहत बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। वीडियो के टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। चलें भैया चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। जी, तो पहला पॉइंट है डेड इन शेल क्यों होता है। वो होता है जी इन ब्रीडिंग। जब भी हम एक ही ब्रॉडलैंड के क्या नाम बर्ड्स को पेयर करते हैं तो हमें डेड इन शेल की प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी आपने एक ही ब्रॉडलैंड के को पेयरिंग नहीं करना, यानी कि अपने सिबलिंग को कभी भी पेयरिंग नहीं करना। इससे ये होगा कि अगर आप सिबलिंग को पेयरिंग करके उनसे ब्रीड लेंगे तो उसमें ये डेड इन शेल की प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, क्योंकि इससे ये होता है कि जीन्स वीक हो जाते हैं, ब्लड लाइन वीक हो जाती है। तो आपको ये इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम की वजह से डेड इन शेल की प्रॉब्लम आएगी। तो आपने कभी भी एक ही क्या पेरेंट्स के चिक्स को कभी भी पेयर अप नहीं करना, या उसके फादर को उसके यानी कि चिक्स के साथ कभी भी पेयर अप नहीं करना। तो इससे आपको इन ब्रीडिंग करने होने की वजह से आपको डेड इन शेल की प्रॉब्लम आएगी। एक ये वजूहत। सेकंड वजूहत है डेड इन शेल की जी लैक ऑफ मल्टी कैल्शियम न्यूट्रल्स। अगर आप अपने बर्ड्स को सिर्फ मिक्स सीड पर रखते हैं, यानी आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड नहीं देते, सिर्फ आप मिक्स सीड ही देते हैं और मिक्स सीड भी इतना ज़्यादा हेल्थी नहीं देते, तो आपको डेड इन शेल की प्रॉब्लम आएगी। तो कभी भी आपने अपने बर्ड्स को सिर्फ मिक्स सीड पर नहीं रखना, आपने उसको कैल्शियम साथ में उसके विटामिन ज़रूर पूरे करने हैं और साथ में आपने उसको सॉफ्ट फूड ज़रूर देना है। सॉफ्ट फूड में आप गंदम भिगोकर, काले चने, एग फूड और साथ इसमें आपने वेजिटेबल भी ज़रूर अपने बर्ड्स को देना है। अगर आप अपने बर्ड्स को इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कभी भी आपको डेड इन शेल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट होता है जी ह्यूमिडिटी लेवल का। आज का जैसा कि बरसात ही पिछले दिनों में गुजर गई, यानी कि उन दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों के चिक्स डेड इन शेल हुए। यानी अगर जो आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो है 60 टू 70, समटाइम लोग 60 टू 65 भी कहते हैं। 60 से 70 का ह्यूमिडिटी लेवल बेहतर होता है चिक्स के लिए हैच होने के लिए। और जो यानी कि चिक्स एग पे पल रहे होते हैं उनके लिए भी ये लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर आपके शेड का लेवल 60 टू 70 है ह्यूमिडिटी लेवल, तो आपको डेड इन शेल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी अगर आपका ये लेवल लो हो जाए तो आप ह्यूमिडिटी फायर भी होते हैं। अगर आप यहाँ दूसरे तरीके से भी नेचुरल तरीके से अगर आप अपने शेड को गीला कर लें नीचे से, ह्यूमिडिटी लेवल आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो अगर आपका शेड है तो आपने ज़्यादा उसको वेंटिलेशन नहीं देनी, क्योंकि हवा में ऑलरेडी नमी होती है। ज़्यादा अगर आप वेंटिलेशन देंगे तो उसका ह्यूमिडिटी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने कंट्रोल करना है जी ह्यूमिडिटी लेवल। अगर आपका ह्यूमिडिटी लेवल 70 प्लस है, 80-90 पे चला जाता है, तो तब भी ये डेड इन शेल की प्रॉब्लम आती है। कोशिश करना है कि आपने सूटेबल माहौल पे अपने बर्ड से ब्रीड लेनी है। चौथा पॉइंट है जी डेड इन शेल होने का जी बॉक्स का साइज़। समटाइम अपने बर्ड्स को बॉक्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा दे देते हैं और समटाइम अपने बर्ड्स को बॉक्स साइज बहुत छोटा दे देते हैं। जब आप बॉक्स साइज बड़ा देते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि साइज बड़ा बॉक्स का बड़ा होने की वजह से एग उनके हिलते रहते हैं, तो नेस्टिंग भी वो अच्छी तरह कंप्लीट नहीं कर पाते साइज का बॉक्स का साइज बड़ा होने की वजह से, जिसकी वजह से डेड इन शेल की प्रॉब्लम आती है। आपने अपने लव बर्ड को बिल्कुल सूटेबल बॉक्स देना है। ये ना हो कि अपने लव बर्ड को आप कॉकटेल का बॉक्स दे दें या आप अपने लव बर्ड को बजरी का बॉक्स दे दें। आपने उनको सिर्फ उन्हीं का बॉक्स देना है जो उसका आइडियल बॉक्स साइज होता है। इससे अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपको डेड इन शेल से प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, नेस्टिंग। जब भी हम एक सीजन में एक क्लच ले लेते हैं तो हम वही यानी कि नेस्टिंग रहने देते हैं अंदर। तो जब वो पेयर उसके ऊपर एग ले कर देता है तो उस वजह से उसमें डेड इन शेल की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो नेस्टिंग गंदी होती है। तो ये उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और जब नए एग आते हैं तो उस पर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। उस वजह से वो जो चिक्स होता है अंदर ही डेड हो जाता है। तो जब भी आपने एक क्लच ले लेना है एक सीजन में तो आपने वो नेक्स्ट क्लच के लिए अपने बर्ड्स को
बर्ड्स को अब उसका जो बॉक्स अच्छी तरह साफ करना है ब्रोमोसेप्ट या दूसरे स्प्रे से, और इस पर आपने नेस्टिंग उसको नई नेस्टिंग देनी है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको डेड शेल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे अगला पॉइंट है कि आपने अपने बर्ड्स को ज़्यादा ओवरडोज यानी कि आपने अपने बर्ड को ज़्यादा कैल्शियम नहीं दे देनी। आपने बर्ड को अपने क्वांटिटी जो कैल्शियम की होगी वो आपने बिल्कुल सूटेबल रखनी है। ये ना हो अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा मिनरल कैल्शियम दे दें, उससे ये एक नुकसान होगा कि उसके जो एग की झिल्ली होगी वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, और जब उसका चिक्स का हैच होने का टाइम आएगा तो वो जो झिल्ली होगी अंडे की वो उसको नहीं ब्रेक कर पाएगा। इस वजह से भी डेड शेल हो जाता है। तो आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा मिनरल कैल्शियम वगैरह नहीं देने। इससे अगला पॉइंट है जी इन्फेक्शन। ये आपने कोशिश करनी है जब भी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो आप अपने शेड केज बॉक्स ट्रे एवरीथिंग आपने इसको स्प्रे से यानी कि ब्रोमोसेप्ट जैसे कि एंटीबायोटिक है ये आपने ब्रोमोसेप्ट यूज़ करके स्प्रे पानी में घोल के उसको आपने शेड पे स्प्रे कर लेना है। जब भी अगर आपके केज में बॉक्सेस या आपके शेड के अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो जल्द इफेक्ट करता है एग्स पर। इस वजह से भी डेड शेड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप अपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। इन्फेक्शन जो बड़े बर्ड्स को तो कुछ नहीं कहेगा यानी उनके पेरेंट्स को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब वो चिक्स यानी कि जब वो एग देंगे एग पर वो इफेक्ट करेगा वो वायरल इन्फेक्शन। इससे ये होगा कि आपको डेड शेड की प्रॉब्लम आती है। इससे अगला पॉइंट है जी समटाइम ये होता है कि हम जैसे कि ब्रीड ले लेते हैं एक क्लास से तो उसको चिक्स हम उसको अपने पेरेंट्स से लैदा नहीं करते और उसके पेरेंट्स दोबारा से एग ले कर देते हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि जो उसके चिक्स होते हैं बॉक्स के अंदर आते जाते रहते हैं। जब वो बॉक्स के अंदर आना जाना स्टार्ट रखेंगे अपना उस वजह से ये होगा कि अंडे उनके जो एग होते हैं जो बर्ड्स ने नए एग दिए होते हैं वो हिलते रहते हैं। उस वजह से भी डेड शेल की प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी आपके बर्ड्स आप देखिए आपके सॉफ्ट फूड यानी कि दाना वाला खाना शुरू हो गए हैं या तो आप अपने बर्ड्स को अपने चिक्स को अपने उनके पेरेंट्स से बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं और तब भी आप अपने बर्ड्स से क्लच लें, अदरवाइज ये आपको डेड शेल की प्रॉब्लम आपको फेस रहेगी। इसके अलावा ये एक नेक्स्ट पॉइंट है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब भी आप अपने बर्ड्स को छोटा केज देते हैं उससे ये होता है कि आपका बर्ड्स ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाता, वो जस्ट क्लच पे क्लच ही दे जाता है। उस वजह से उसके बोन स्ट्रक्चर वीक हो जाते हैं और जब वो एग ले करता है तो उसमें वो जो ताकत नहीं रहती है एग के अंदर जो उसकी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है डेड शेल की। तो आप अपने बर्ड्स को अच्छा सूटेबल माहौल देना है, अच्छा साइज का केज देना है ताकि आपके आपके बर्ड्स की एक्सरसाइज होती रहे। इस वजह से आपको अगर आप ऐसा चीज़ देंगे अपने बर्ड्स को हेल्थी रखेंगे और उसकी एक्सरसाइज देते रहेंगे उसका बोन स्ट्रक्चर मजबूत होगा। इस वजह से भी आपके बर्ड्स को डेड शेल की प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल हो पाएगा। जी लास्ट पॉइंट है डेड शेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये लोग अक्सर कॉमन ये गलती करते हैं, पहले मैं भी इस तरह के काम गलती किया करता था। वो ये है कि जब भी हमारा पेयर एग ले करता है तो हम 10-12 दिन बाद उसको चेक करते हैं कि ये एग फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है। तो हम क्या करते हैं एग पकड़ते हैं उसको मोबाइल या टॉर्च की रोशनी पर उसको चेक करना शुरू कर देते हैं। जब भी हम अपने हाथ लगाते हैं एग्स पे तो क्या पता हमारे हाथों पे गंदगी हो कोई इन्फेक्शन हो जो एग पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कभी भी आप एग्स को पकड़कर मोबाइल की रोशनी या टॉर्च की रोशनी पे ना रखें। कोशिश करें ऐसे कि लैंप ये पिक्चर में आपको शो कर रहा हूँ ये डॉक्टरी लैंप है, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इससे आपने चेक करने हैं एग, इससे आपको एग पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट टॉर्च के जस्ट साथ यानी बॉक्स के अंदर ही एग को चेक कर लेना है। इससे ये होगा कि आपको डेड शेल की प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप एग को हाथ लगाएंगे तो उसमें कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है एग पे, और अगर आपके एग फर्टाइल भी हैं तो वो डेड शेल की यही वजह होगी, यानी आपके हाथ के साथ जर्म्स लगकर उस पर एग पे शिफ्ट हो जाएंगे और जो चिक्स उसके अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा। ये थी कुछ वजूहत डेड शेल की और मैंने साथ में आपको रीजन बताई और साथ में आपको सोल्यूशन बताया। अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं वीडियो का सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, हमारे बर्ड्स के एग फर्टाइल क्यों नहीं होते, वो अनफर्टाइल क्यों होते हैं, उसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहले जो मेन कॉमन वजूहत है वो होती है लैक ऑफ एज। जब भी आप अपने बर्ड से अंडर एज यानी कि आपका अगर बर्ड्स है वो 1 साल की कम उम्र से है तो आप उससे ब्रीड लेना शुरू कर देते हैं तो आपको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। या आपने कोशिश करनी है अपने बर्ड्स को एटलीस्ट 1 ईयर ज़रूर देना है। अगर आप अपने बर्ड से 1 साल के बाद ब्रीड लेना शुरू करेंगे तो आपको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोशिश करें अपने बर्ड्स को एज दें, टाइम दें, तो जितनी ज़्यादा एज ज़्यादा बर्ड्स की होगी वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आपने मिनिमम भी लेनी है ब्रीड लेनी है तो आपको कोशिश करनी है जो मेल की एज वो 9 महीने से कम ना हो। अगर आपके मेल की एज 9 महीने से कम होगी तो फिर भी आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। सेकंड पॉइंट है जी उसमें जी आता है लैक ऑफ सॉफ्ट फूड
मिनरल, कैल्शियम, इसमें सब कुछ आ जाता है। अगर आप अपने अपने बर्ड्स को सिर्फ मिक्स सीड देते हैं और मिक्स सीड भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं देते, अच्छा नहीं देते, यानी कि माहौल के मुताबिक, यानी कि मौसम के मुताबिक नहीं देते, तो इससे भी आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आएगी। आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड ज़रूर दें, साथ में उसके उसकी कैल्शियम मिनरल्स का भी ज़रूर ख्याल रखें, तो आपके जो मेल होगा वो एग फर्टाइल करेगा, तो आपको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है जी लैक ऑफ एक्सरसाइज। जैसे आपके मैंने पहले पिछले पॉइंट बताया अपने पिछले पार्ट में, अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छा केज साइज नहीं देंगे, आपका बर्ड अच्छी तरह फ्लाइट नहीं कर पाएगा, तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो जब भी आप अपने बर्ड्स को एक्सरसाइज का मौका नहीं देते, यानी कि ज़्यादा बिग फ्लाइट नहीं देते, तो उसका बोन स्ट्रक्चर वीक रह जाता है, उस वजह से भी आपको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। इसी अगला पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, स्टिक के मतलब का। बहुत से लोग ये यानी कि केज तो हम ले लेते हैं, बड़ा केज भी ले लें, लेकिन जो स्टिक लगाते हैं वो हम उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। वो एक बड़ी प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी भी, क्योंकि जब जब भी अगर हम स्टिक केज के अंदर लगाते हैं तो स्टिक यानी कि हिल रही होती है। अगर आपकी स्टिक अच्छी तरह केज में फिक्स है, यानी अच्छी तरह केज में सेट है, जब बर्ड्स फ्लाई करके उसके ऊपर बैठेगा या जब भी वो क्रॉस करेगा, तो वो स्टिक हिलनी नहीं चाहिए। जब भी स्टिक अगर हिलेगी तो केज के अंदर, तो आपको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। क्रॉसिंग अच्छी तरह ना होने की वजह से आपको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। तो आपने कोशिश करनी है अपने केज के अंदर जो स्टिक लगाएं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स करें, इस वजह से आपको कभी भी ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला पॉइंट जो आ जाता है जी, सम टाइम बर्ड्स के बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं विंड्स पर, तो आपने कोशिश करनी है जब आपने अपने चेक कर लेने अपने बर्ड्स को, मेल फीमेल को, अगर उनके विंड पे ज़्यादा बाल हैं तो आपने बाल कट कर लेने हैं, क्योंकि इस वजह से भी सम टाइम ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। क्रॉसिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती हो, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ये सी कुछ चंद वजूहत लैक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से। अगर आप इनको जेल में रखेंगे तो आपके जो चिक्स हैं, यानी कि जो सॉरी आपके पास जो बर्ड्स हैं, वो अच्छी तरह फर्टाइल करेंगे एग। ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया डेटिन शेल के, और कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया इनफर्टाइल के। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप ये इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे और आप ये ब्रीडिंग सीजन में अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। डेटिन शेल से भी आपको बचत हो जाएगी, साथ में इनफर्टिलिटी की भी बचत हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, आप तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।